चिराग पासवान कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ, मांझी जी कहते हैं मैं मोदी का चेला हूँ, अशोक चौधरी एक नेता है बिहार में, वो कहते हैं नीतीश कुमार मेरे मानस पिता है। तो दलितों की ऐसी स्थिति हो गई है और इतना कम सीट मिला है मांझी जी को, चाहे कुशवाहा जी की रो रहे हैं, क्या कहिएगा? जाहिर सी बात है, आप कुशवाहा समाज के लिए उनकी भागीदारी के लिए कोई जिद नहीं है आपकी जिद है अपना घर बसाने की, अपना परिवार बसाने की, अपने रिश्तेदारों को बसाने की आपकी जिद है, आप उसमें सफल हो गए। लेकिन इसकी कीमत बिहार का कुशवाहा समाज चुका रहा है। अगर जीतन राम मांझी ले रहे हैं एनडीए से 6 सीट, उसकी कीमत कौन चुका रहा है? दलित समाज। उसकी कीमत समाज चुका रहा है। आपने पूरे समाज के आत्मसम्मान को बीजेपी, एनडीए और आरएसएस के हाथों गिरवी रख दिया। आपके बिरादरी से हैं चिराग पासवान, आप भी पासवान जी हैं, जरा सा आइए, कितनों कुछ आप लोग यहाँ माइक पे बोल दीजिए कैमरा के सामने, आपके जात वाला वोट वहीं देगा जहाँ चिराग भैया कहेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद मांझी जी और कुशवाहा जी रो रहे हैं। उनको लगा कि हमको हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन मिला खैरात। तो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलक रहा है। वो फेसबुक पे शेरो शायरी कर रहे हैं, लिखते हैं आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी लिख रहे हैं और लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इसका भुगतान भी एनडीए को उठाना पड़ेगा। माने ये जो दलित पिछड़े नेता हैं उनके हैसियत को बता दिया गया है कि जरा सा आपका हम परिचय दे देंगे तब आप बोलेंगे। कह रहे हैं कि चिराग पासवान तो सफल रहे ठीक ठाक सीट लेने में 29 गो, बीजेपी और जदयू दोनों 101 यानी दोनों जुड़वा भाई हो गए। बड़ा भाई पहले नीतीश जी होते थे। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। डॉक्टर ओम सुधा जी हैं, दलित समाज से ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर इसलिए कि सब कुछ हैं, ये पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, थोड़े बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सलाहकार भी हैं, सब कुछ हैं। इनको दलित समाज जानता है, एक्टिविस्ट हैं अभी बड़े दलित समाज के। क्या कहेंगे कि अपने समाज के नेता चिराग पासवान कहते हैं, आप भी पासवान बिरादरी से आते हैं, चिराग पासवान कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ, मांझी जी कहते हैं मैं मोदी का चेला हूँ, अशोक चौधरी एक नेता है बिहार में, वो कहते हैं नीतीश कुमार मेरे मानस पिता है। तो दलितों की ऐसी स्थिति हो गई है और इतना कम सीट मिला है मांझी जी को, चाहे कुशवाहा जी की रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पूछ दबी है जो कम सीट में चुप हैं, पूछ दबी है। पूछ दबी है? पूछ दबी है। किनकी पूछ दबी है? जिनको कम सीट मिला और संतुष्ट नहीं है, मांझी जी जी मांझी जी, यानी इसका मतलब है पूछ दबी है। तो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। दलित समाज के बड़े लीडर हैं मांझी जी, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जो मूल बात है जिस पे मैं आना चाहता हूँ, मूल बात ये है, जैसे इन्होंने शेरो शायरी लिखी है कुशवाहा जी ने कि हमें जिद है आसियां बसाने की। कुशवाहा जी किसका आसियाना बसाने की जिद है? कुशवाहा का, अपना परिवार का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, या कुशवाहा समाज का? दूगो तो जरा हम बता दें कि कुशवाहा जी खबर है कि एक पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, स्नेहलता वाटेवर जो भी नाम है, एक दामाद, एक बेटी या दामाद को चुनाव लड़ा सकते हैं या बेटा को लड़ा सकते हैं, ये खबर है। दूगो फाइनेंसर की बात आ रही है, एगो रामेश्वर महतो, एगो कोई प्रशांत कुछ नाम है करके, यानी 2 परिवार से 2 फाइनेंसर, 2 को हो सकता है, और किसी कार्यकर्ता को लड़ावे या फिर और जो समझ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इसी से पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिख रहे हैं हमें जिद है आसियां बसाने की, किस बात की जिद है? जाहिर सी बात है, आप कुशवाहा समाज के लिए उनकी भागीदारी के लिए कोई जिद नहीं है आपकी जिद है अपना घर बसाने की, अपना परिवार बसाने की, अपने रिश्तेदारों को बसाने की आपकी जिद है, आप उसमें सफल हो गए। लेकिन इसकी कीमत बिहार का कुशवाहा समाज चुका रहा है। बिहार का कुशवाहा समाज को भागीदारी क्यों नहीं मिली, यह मूल सवाल है। आप कुशवाहा समाज की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप ओबीसी समाज की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप अपना घर बसाने की बात कर रहे हैं और शेरो शायरी कर रहे हैं। तो कुशवाहा समाज को क्या मिला? आपके परिवार को मिला। कुशवाहा समाज को क्या मिला? इसी तरह से चाहे मांझी जी का मामला हो, यह मांझी जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मांझी जी क्या दिक्कत? लेकिन जरा से यहाँ बोलना चाहेंगे कि आपको भी सहूलियत हो। मांझी जी को जो 6 सीटें मिली है उसमें 4 रिजर्व है और 2 जनरल है,
और जो जनरल सीट है उस पर लड़ा रहे हैं शायद दोनों जगह भूमिहार को, और 4 जो दलित का सीट है उसमें अपनी जात के, जिसमें 2 उनके परिवार से हैं या 3 हैं। सब लोग परिवार का भला ही कर रहे हैं, इनके लिए परिवार को ही समाज कहते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा था, ये सब जो कर रहे हैं ना, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के लिए हासिल कर रहे हैं एनडीए से, बीजेपी से कुछ, उसकी कीमत कौन चुका रहा है? मूल सवाल यह है। अगर जीतन राम मांझी ले रहे हैं एनडीए से 6 सीट, उसकी कीमत कौन चुका रहा है? दलित समाज। उसकी कीमत समाज चुका रहा है। आपने पूरे समाज के आत्मसम्मान को बीजेपी, एनडीए और आरएसएस के हाथों गिरवी रख दिया। मैं जीतन राम मांझी जी का बहुत सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं, हमारा सिर शर्म से उस दिन झुक गया जब आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का चेला हूं। क्या अपने परिवार, आपसे नरेंद्र मोदी उम्र में कितना छोटा है, अनुभव में कितना छोटा है, हो सकता है दूसरी चीजों में बड़ा हो, लेकिन चेला तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ। आप जो है, आप चाहे किसी भी पार्टी से हैं मांझी जी, किसी के साथ गठबंधन हो, अच्छे शब्दों में शागिर्द बोल सकते थे। हाँ, ये चेला, ये जो है ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। हाँ। आप व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं, आप पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुसहर समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, पूरे दलित नेता की छवि। जिसके पास वोट है बिहार में, वो टिकट मांग रहा है। हाँ, जिसके पास वोट है वो टिकट मांग रहा है, और जिसकी आबादी 3-4% है वो टिकट दे रहा है। हाँ। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है ऐसे तमाम नेता, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, ऐसे नेताओं की वजह से ही हम इस स्थिति में हैं। हाँ। कोई हनुमान बना हुआ है, कोई चेला बना हुआ है, कोई शागिर्द बना हुआ है, मतलब बेशर्मी की तमाम हदें इन्होंने पार कर दिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसी राजनीति कब होगी जब हम सबों का आत्मसम्मान वापस आएगा। हाँ। इन सबों ने हम सबों का मुंडी सर नहीं बेचा है वोट के रूप में। इन सबों को पता नहीं, इन्होंने हम सब के आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया। आपके बिरादरी से हैं चिराग पासवान, आप भी पासवान जी हैं, जरा सा आइए, कितनों कुछ आप लोग यहाँ माइक पे बोल दीजिए कैमरा के सामने, आपके जात वाला वोट वहीं देगा जहाँ चिराग भैया कहेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिहार का पासवान समाज खास तौर पे जो अवेयर नहीं है, जो अम्बेडकराइट नहीं है, वो सब, तो ये सिर्फ पासवान जाति का चरित्र नहीं है। हाँ। किस जाति का यह चरित्र नहीं है? हाँ। आपको इस मामले में जादव जी सुनिए जरा सा, यादव जी भाजपा को भी वोट दे देते हैं, यादव जी राजद को भी देंगे, यादव जी कहीं चल जाते हैं। एक्सेप्शनल होता है, लेकिन एक मास के तौर पे आप यादव वोट बिहार के मास के तौर पे आप किस तरह? नंद किशोर यादव इसी जीत जाते हैं। नहीं, जीत जाते हैं दूसरा मसला, लेकिन एक मास वोट के तौर पे आप देखिएगा कि जाति समीकरण ही काम करता है। वो उस जाति की पार्टी, उस जाति का वोट, मैक्सिमम वोट, मैक्सिमम वोट जाएगा। इस मामले में एक्सेप्शनल सिर्फ ब्राह्मणों को मानता हूं। ब्राह्मण जो है उसका जहां स्वार्थ पूरा होगा उधर जाएगा। अभी यह जो ब्राह्मण वोटर है, एक समय में यह कांग्रेस के साथ था, आज बीजेपी के साथ है, कल किसी और के साथ होगा। सवाल अब है आपके मित्र के बारे में, आपके दोस्त प्रशांत किशोर पांडे कितना असरदार? वो तो वोट कटुआ है। वोट कटुआ भी कौन? जो वोट हर चुनाव में कभी जो है पुष्पम प्रिया के नाम पे मीडिया का हुआ खरा, दूसरा ये है, ये ठीक से वोट कटुआ भी नहीं है। जीतेगा नहीं, हम इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। क्या जीतेगा नहीं? 0 सीट प्रशांत किशोर, 0 सीट। प्रशांत किशोर पहले अपने जात का वोटर तैयार करे, अपने जात के वोटर को अपने साथ मिलाए, उसके बाद जब तक आपके पास कोर नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो आम का फल पेड़ कहाँ से होगा? मूलधन है ही नहीं, मूलधन नहीं है। तो अब वो जो मीडिया में बना हुआ है वो उसके ब्राह्मण होने का उसको फल मिल रहा है, इतना ही मसला है। वो मीडिया में। अच्छा, एक चीज, आप खुश हैं चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई? नहीं, चिराग हमारे समाज के लिए किसी काम का ही नहीं है। हम उसको न 3 में रखते हैं, न 13 में रखते हैं। वो राजनीति हमारे चिराग पासवान जितना मजबूत होगा, देश की दलित राजनीति, बिहार की दलित राजनीति उतना कमजोर होगा। चिराग पासवान जितना मजबूत होगा, दलितों का हक अधिकार उतना ही खत्म होता जाएगा। अगर दलितों का अपना हक अधिकार सुरक्षित रखना है तो चिराग को हराना पड़ेगा, चिराग को कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि दलितों का भला अम्बेडकरी राजनीति से होनी है, न कि वह जो आरएसएस वाला धागा यहाँ से लेके यहाँ तक पहनता है उससे होना। अभी जो बहन जी की रैली हुई उसमें जो तारीफ की गई योगी सरकार की और समाजवादी की जो आलोचना की गई, उसको कैसे देखते? हमने आपको इंटरव्यू की शुरुआत में कहा, पूछ दबी हुई लोगों की पूछ दबी हुई है।
पूछ दबी है, पूरी जिंदगी जो पैसा कमाया सब कहाँ जाएगा? आप समझ रहे हैं? हमारे जो समाज के जो नेता हैं वो पैसा जब कमा लेते हैं तो उसको बचाना एक बड़ा काम है, पचाना भी बड़ा काम। बचाना और बचाना। उस चक्कर में जो है पूरे समाज की राजनीति खत्म हो जाती है, पूरे समाज का हक अधिकार खत्म हो जाता है। तो हमारे समाज के जो नेता हैं पैसा कमा तो लेते हैं, बचा नहीं पाते, पचा नहीं पाते, उसके लिए डाइजीन पर निर्भर करते हैं। डाइजीन है बीजेपी अभी के समय में, जो सरकार में होगा, सत्ता में होगा, वही डाइजीन है। तो पैसा बचाने और पचाने के लिए हमारे समाज के लोगों को गिरवी रख देते हैं। आपको क्या लगता है मांझी जी ऐसे चुप हैं 6 सीट पे? पूछ दबी है, पैसा जो कमाया है बचाना भी है, पचाना भी है, इसीलिए चुप हैं। चलिए, तो ओम सुधा जी से जो बातचीत हुई उस पर आप क्या क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।